नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट कोड जो 2001 है उसमें यूनिट 2 में इंटीग्रेशन की तैयारी करनी है। देखिए ये मैं जो एक्सरसाइज है 6.2 जो डिपेंड है ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन की विधि पर, उस पर कुछ प्रश्न आपके लिए कर रहा हूँ। आप उनको ध्यान से देखें, समझें और अपने हिसाब से आगे जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद करें, और किसी दूसरी बुक के क्वेश्चन करने को दिक्कत आए तो मुझे इन्फॉर्म करना है, तो मैं आपके लिए सॉल्व करके दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें हमें ये फंक्शन एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष समाकलित करना है, इंटीग्रल करना है। देखिए यहाँ cos क्यूब है और यहाँ साइन है। आप जानते हैं कि cos x का जब करते हैं डिफरेंशियल तो माइनस साइन x आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि cos x स्क्वायर को हम cos x स्क्वायर को t मानेंगे। अब cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर का माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलन का फलन, ये cos x नहीं है, cos x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर का खुद का क्या होता है 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2x से। वेरिएबल क्या है x, तो dx लिख देंगे, उधर t तो dt लिख देंगे। तो ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x dx बराबर dt। यहाँ आप अगर देखें तो आप इसको पहले तो इसको सिस्टमेटिकली लिखें, cos क्यूब एक्स स्क्वायर लिखें, फिर ये x साइन एक्स स्क्वायर dx लिखें, यानी हमको इसकी वैल्यू चाहिए x साइन एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए x साइन एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, x साइन एक्स स्क्वायर dx बराबर, ये माइनस उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो -1/2 dt हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये साइड में लाइन खींच के क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसको क्लियर करना चाहिए। अब देखिएगा, ये आपने cos x स्क्वायर को t माना था और ये cos क्यूब एक्स स्क्वायर है तो t क्यूब हो गया, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1/2 dt। अब -1/2 बाहर आ जाएगा, t क्यूब dt, और आप जानते हैं t क्यूब का जब करते हैं इंटीग्रल तो t की पावर 4/4 आएगा प्लस c। और इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1/8 t की पावर 4 प्लस c, यानी कि -1/8, और t माना था आपने cos एक्स स्क्वायर को, इसकी पावर 4 है तो cos की पावर 4 एक्स स्क्वायर, t4 है ना, तो cos एक्स स्क्वायर की पावर 4 को मैं ऐसे लिखते हैं cos4 एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही इसका आंसर भी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है -1/8 cos एक्स स्क्वायर की पावर 4। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना, -1/8 cos एक्स स्क्वायर होल रेज टू 4 भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आप साइन स्क्वायर एक्स लिखें या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, वन एंड सेम थिंग। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा हूँ आपकी पुस्तक का, जो है tan स्क्वायर √x अपॉन √x।
tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखिए आपको पता है, जब आपको हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कराया था तो रूट एक्स का डिफरेंशियल आता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का जब करते हैं अवकलन तो 1/2 रूट एक्स। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। वेरिएबल एक्स डी एक्स टी डी टी। यहाँ हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसको इंटीग्रल। तो पहले तो प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। tan स्क्वायर रूट एक्स और 1/√x dt, 1/√x dx। प्रॉपर फॉर्म में लिखने से क्या होता है ये पता पड़ेगा इसकी जगह में क्या पुट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 1/√x dx, दो चला जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। अब ये tan स्क्वायर रूट एक्स को आपने t माना है और इसकी जगह आ गया 2 dt। अब 2 बार आ गया और tan स्क्वायर t dt। लेकिन आप जानते हैं कि tan स्क्वायर t सीधे सीधे किसी का भी डिफरेंशियल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर t -1 कर देंगे, जो आइडेंटिटी है बेसिक क्लास 10 में पढ़ी आपने। क्योंकि sec स्क्वायर t होता है 1 + tan स्क्वायर t, तो tan स्क्वायर t हो जाएगा sec स्क्वायर t -1। अब अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रल एक बार करेंगे sec स्क्वायर t का विद रिस्पेक्ट टू t और एक बार 1 का विद रिस्पेक्ट टू t। और आप जानते हैं कि sec स्क्वायर t का विद रिस्पेक्ट टू t होता है tan t, क्योंकि tan t का डिफरेंशियल sec स्क्वायर t होता है और 1 का होता है t और प्लस c तो हमें लगा नहीं है 2 10। अब आपने t किसको माना था, रूट एक्स को, तो tan t का मतलब tan रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी, और यही इसका आंसर भी है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको पक्की बात है कि समझ में आ रहा होगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके संपर्क में है, जो मेरे संपर्क में नहीं है, आप उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे, यानी कि शेयर करेंगे, तो उनको लाभ होगा और इस प्रकार से आप अपने मित्र की अच्छी मदद भी कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें, और कोई राय हो, सुझाव हो, कोई डिमांड हो, उसको भी आप ज़रूर बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। और इस एक्सरसाइज में आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए लगभग सारे बोर्ड की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है cos ऑफ tan इनवर्स x, cos ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x करना ही है। मैं आपको कुछ समय तक, कुछ दिनों तक अगले वीडियोज़ में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ छोड़ के कराऊंगा ताकि अपन जल्दी से पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। अभी शुरुआत है इंटीग्रल की, इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुव्यवस्थित रूप से हर काम को कर रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको समझ सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, cos ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x देखते ही आपके ध्यान में आना चाहिए, इसका डिफरेंशियल होता है 1/1 + x²। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेंगे। नाउ इसका डिफरेंस करेंगे तो 1/1 + x² ही होता है।
ये फर्स्ट से में कर चुके हैं। वेरिएबल एक्स है तो डी एक्स, और यहाँ टी है तो डी टी। अब यहाँ पे कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 + x² dx। मैं बार बार कहता आया हूँ कि एक बार इसको प्रॉपर वे में लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे अच्छे अंक मिलते हैं परीक्षा में। अब टेन इनवर्स एक्स को आपने टी मान रखा है, और 1/1 + x² dx dt है। अब आप देखेंगे कि cos टी का विद रिस्पेक्ट टू टी हम करें अगर इंटीग्रल तो sin टी आता है, प्लस सी तो लगाते ही हैं, और साइन, और टी आपका है टेन इनवर्स एक्स, तो ये साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ गया। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर बुक में गलत है, शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं इस प्रश्न को कर देता हूँ। यह है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। ये लगभग बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे अभी हमने ये वाला किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें टेन इनवर्स एक्स को टी मानना है, तो 1/1 + x² dx बराबर dt, बस यही होगा। और यहाँ पे साइन टेन इनवर्स एक्स लिखना है, और 1/1 + x² dx भी लिखना है, इस प्रकार से ना। और आपने इसको टी माना हुआ है, और ये dt है। अब उस साइन टी का जब आप करेंगे इंटीग्रल, तो माइनस कॉस टी आता है, प्लस सी तो लगाते ही हैं, तो ये माइनस कॉस, और टी है टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इसका उत्तर होना चाहिए था। किताब में इसका आंसर गलत है, मिसप्रिंट है, आप देख लेना। आंसर ये रहेगा जो मैंने बताया आपको। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 है e⁻ sin x * cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो हमें sin x को मानना चाहिए टी। यहाँ sin x भी आ रहा है, cos x भी आ रहा है। अब अगर डिफरेंशियल करेंगे तो cos x dx बराबर dt, जो रूल मैंने आपको बताया था वेरिएबल को सेपरेट करके। तो ये हो गया e⁻t, और cos x dx क्या हो गया dt, और e⁻t का इंटीग्रल e⁻t ही होता है। मान रखेंगे t का, तो t है sin x, तो e⁻ sin x प्लस c हमारा आंसर आ गया। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इनका जो मैं हल कर रहा हूँ इनको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, और आपको आगे इंटीग्रल करने में मेरे ख्याल से बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन जो 12 हमने किया ना, इसका आंसर e⁻ sin x प्लस सी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन 13 है sec⁻n+1 x, sec⁻n+1 x tan x, इसका समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
देखिए, आपको पता है कि अगर हम एक्स रेस टू एम प्लस एन, अगर ऐसा कुछ होता है, रूल्स ऑफ इंडिसेस जो कहते हैं घातांकों का नियम, तो इसको हम एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन कह सकते हैं। होता ही आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ घातें जुड़ी हुई हमने अलग अलग कर दिया। तो इसी तरह से इसको करेंगे, एक्स की जगह तो सेक एक्स है और एम प्लस एन की जगह यहाँ एन प्लस वन है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेक रेस टू एन एक्स गुणा सेक एक्स। हमने इसको ऐसे लिख दिया, बेस तो सेक एक्स ही है, यहाँ पावर एन है, यहाँ पावर वन है, तो एन प्लस वन हो गया, और ये आपके टेन एक्स है ही। ऐसा मैंने क्यों किया कि अगर मैं सेक एक्स को टी मानता हूँ तो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स, जो कि यहाँ पे है, तो मैं इसको सेक रेस टू एन एक्स और फिर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स ऐसे सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेक एक्स को टी मानूंगा, लेट सेक एक्स बराबर टी, करते हैं डिफरेंशियल, तो सेक एक्स का आप जानते ही हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, वेरिएबल एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी हो जाएगा, और ये सेक एक्स आपने टी माना ना, तो सेक एक्स की पावर एन है तो ये टी की पावर एन हो गया, इसकी जगह आप देखते हैं डी टी है ये। अब टी रेस टू एन का करेंगे इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ऐसा ही होता है ना। तो ये हो जाएगा, टी किसको माना था आपने, टी माना था आपने सेक एक्स को, तो सेक रेस टू एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने जो किया था, इसका आंसर है सेक रेस टू एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये आपके इस प्रश्नावली में गलती से आ गया है। ये है लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये उसी मेथड से होगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें आगे एक प्रॉपर्टी, एक हमें रूल समझना है, जिसे कहते हैं खंडशः समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो अभी हमने किया नहीं है वो आगे आएगा। तो ये क्वेश्चन तब होगा, बाय मिस्टेक मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आ गया है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होने वाला है। तो अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी थ्योरी समझानी पड़ेगी मुझे आप लोगों को। इसे कहते हैं खंडशः समाकलन। हम जब कभी आगे कुछ वीडियो बनाएंगे इस पर तब इसको करेंगे, तब तक मैं इसको सस्पेंशन में रखता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं लॉग एक्स को टी मानूंगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो लॉग टी डी टी हो जाएगा। अब लॉग टी का जब करते हैं अपन इंटीग्रेशन, तो वो बाई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता सीधे सीधे, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट एक बार कर दिया ना, लेकिन इसके बाद बाई पार्ट्स होगा, जो भी हमने किया नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन 15 है साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन 15 है साइन क्यूब एक्स। और ये देखिएगा, मैं इस वीडियो को भी यही समाप्त करता हूँ किसी कारणवश। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
it is all over about this video. Thank you.